नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। राजनांदगांव की दो बेटियों को भारत के अंडर 16 बास्केटबॉल टीम में स्थान मिला है। भारतीय खेल प्राधिकरण की राजनांदगांव ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रही प्रार्थना साल्वे और मोनी आडला जॉर्डन के अम्मान में आयोजित फीबा एशिया अंडर 16 बास्केटबॉल चैंपियनशिप में देश की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। बता दें कि चैंपियनशिप 24 जून से 30 जून तक आयोजित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल ने भारतीय टीम में इन दोनों के चयन के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही चैंपियनशिप में अच्छे प्रदर्शन के लिए दोनों को शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव की इन दोनों छात्राओं का चयन इस साल जनवरी में इंदौर में हुई जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। दोनों खिलाड़ियों ने अम्मान में होने वाले एशियन चैंपियनशिप के लिए बेंगलुरु में आयोजित भारतीय टीम के कैंप में हिस्सा भी लिया है। अपनी अनोखी परंपरा और रिवाजों के लिए बस्तर विश्व भर में प्रसिद्ध है। आदिवासी संस्कृति में जहां प्रकृति से जुड़ाव दिखता है, तो वहीं उनकी संस्कृति में सृजनशीलता और सौंदर्य बोध की मौलिकता भी है। गोदना कला भी इन्हीं में से एक है। गोदना आर्ट बस्तर की परंपरा और लोक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको बता दें कि बस्तर में गोदना आर्ट के विभिन्न प्रकार हैं। यहाँ के जनजातियों के बीच गोदना को बाना भी कहा जाता है। आधुनिकीकरण के तेजी से बदलते समय में बस्तर की पारंपरिक कला को बचाए रखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बस्तर में बादल एकेडमी की स्थापना भी की गई है, जहां स्थानीय युवाओं को गोदना के नए उभरते ट्रेंड से परिचित प्रशिक्षित करने के लिए बादल में गोदना कला पर प्रदेश का पहला और अनूठा आयोजन हुआ है। जिला प्रशासन ने 20 मई से 6 जून तक बादल एकेडमी में गोदना आर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया है। यहाँ पेशेवर गोदना विशेषज्ञों द्वारा बस्तर के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बता दें कि वर्कशॉप में 400 से भी ज्यादा लोगों ने पारंपरिक गोदना आर्ट बनवाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश में नरवा कार्यक्रम के सुचारू संचालन और नरवा विकास के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय नरवा मिशन का गठन किया गया है। बता दें कि प्रदेश में नरवा कार्यक्रम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। नरवा कार्यक्रम में छोटे छोटे भूमिगत डाइक और संरचनाओं की मदद से नालों को निरंतर बहने वाले सदा नीरा नाला बनाते हुए नालों के जल द्वारा भूमिगत जल की रिचार्ज करने का लक्ष्य रखा गया है। नरवा विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लगभग 30,000 नालों को रिचार्ज करने के लिए चयनित किया गया है। प्रथम चरण में 9,541 नरवा के उपचार की स्वीकृति दी गई है। नालों का उपचार करने के लिए नरवा विकास कार्यक्रम के तहत नालों में वर्षा के जल को रोकने के लिए लूज बोल्डर चेक, गली प्लग्स, स्टॉप डैम सहित अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ, तब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।